हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर ना एस्पिरेंट्स के द्वारा काफ़ी सारी गलतियां करी जाती हैं। अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी कुछ अटैम्प्ट्स दे रखे हों, राइट, एंड उन्होंने अपनी कुछ गलतियों को रियलाइज़ भी करा होगा कि कौन सी गलतियां उनके द्वारा करी गई हैं। इसके साथ ही साथ कुछ आप में से कुछ स्टूडेंट्स बिगिनर्स भी होंगे, राइट, एंड डेफिनेटली आप भी क्या कर सकते हो, आप ये जो बाकी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं ना, उनसे सीख सकते हो। देखो, मैं तो यही कहता हूं कि हमेशा समझदार इंसान वही होता है जो बाकियों की गलतियों से सीख ले। तो मेक श्योर कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो ये गलतियां ना करें, और जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इस तरह की कुछ गलतियां कर रखी हैं उसके वो वर्क करें, ताकि आने वाले टाइम्स में इस तरह की गलतियों से हम बच पाएं। तो ज़रा इन गलतियों को थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, ये कुछ मैंने गलतियां यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं, बट इसके अलावा भी देखो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो सकती हैं। तो आप मेक श्योर कि वो भी आप गलतियों को एक बार देखो एंड उसके ऊपर वर्क करो। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल अनडिसिप्लिन होना, या इनडिसिप्लिन होना भी कह सकते हो, ठीक है ना, इनडिसिप्लिन होना, राइट। अब होता पता क्या है, देखो काफ़ी बार हम बहुत जोश में प्रेपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, बट शायद वो एक हफ्ता चलती है, 10 दिन चलती है, पर क्या कंसिस्टेंटली एक साल या जितना भी टाइम है उसके लिए कर पाते हैं? द आंसर इज नो। दिक्कत कहाँ आ जाती है? दिक्कत आती है प्रैक्टिस में, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि एक दिन हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन फिर 10 घंटे, चौथे दिन 1 घंटा, तो ऐसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। बट यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे वर्क करने की जरूरत है। तो अगर आप इनडिसिप्लिन हो कहीं ना कहीं, यहाँ पर आपको ये मिस्टेक्स की वजह से भी कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। या फिर आप ऐसा सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करी जाती, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली नहीं किया जाता, सिर्फ आखिरी के कुछ दिनों में किया जाता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत भी हमें देखने को मिलती है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अंदर, राइट। देखो, गलतियां बताने का तरीका मेरा यही है, उद्देश्य यही है कहीं ना कहीं कि आप इन गलतियों को मत करो, ठीक है ना। तो इन गलतियों से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचा पाओ। इसके साथ ही आप देखिए, दूसरा है मटेरियल्स को कलेक्ट करना। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि उनका ना बस ये होता है कि मटेरियल्स नया से नया कलेक्ट करते रहें, कि अच्छा ये नई बुक आई है, इसको पढ़ लेता हूँ, हिस्ट्री की आपके किसी फ्रेंड ने कोई नई बुक सजेस्ट कर दी, उसको पढ़ने लग जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर आप एक चीज़ रियलाइज कर रहे हो, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, ना कि बुक कलेक्टर, ठीक है ना। तो एक बुक को बार बार पढ़ो, रेदर देन कि आप 10 बुक्स को पढ़ रहे हो बट उनको एक एक बार पढ़ रहे हो। नहीं, आपको क्या करना है, एक बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो, कोई XYZ बुक भी पढ़ रहे हो, ऐसे 3-4 बुक्स पढ़ ली पॉलिटी की, नहीं, एक बुक पढ़ो पर उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि ये गलती भी मत करो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि ये मतलब इसी चक्कर में पढ़े रहते हैं कि हाँ ये नोट्स ले लेता हूँ, वहाँ से ले लेता हूँ, पर पढ़ते हैं नहीं, उसको रिवाइज नहीं कर पाते, ठीक है। उसके साथ ही तीसरी चीज़ है रिवीजन को इग्नोर करना। काफ़ी बार हमारा फोकस क्या होता है कि मैं नई नई चीज़ें पढ़ लूँ, ठीक है ना, कि मल्टीपल टाइम कुछ नया पढ़ लूँ, कुछ नया ज्ञान अर्जित कर लूँ। डेफिनेटली नॉलेज एक्वायर करना कोई बुरी बात नहीं है, बट क्या आपके पर्टिकुलर शेड्यूल में से कितने घंटे आप रिवीजन के लिए दे रहे हो? जैसे मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि अगर वो एक दिन में मान लो ना 10 घंटे पढ़ते हैं, तो हार्डली शायद आधा घंटे से भी कम टाइम का, 30 मिनट से भी कम टाइम वो कहीं ना कहीं रिवीजन को देते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो रिवीजन करते ही नहीं है, बस एक बार पढ़ लिया, बात खत्म। नहीं, आपके पर्टिकुलर डे का कुछ पोर्शन जो होता है वो रिवीजन को भी जाना चाहिए। कई बार डे का हो सकता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीकली बेसिस पे, मान लीजिए सैटरडे संडे हो गया, तो वीकली एक तरह से आपने रिवाइज कर लिया कि इस हफ्ते में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। और रिवीजन भी सिर्फ एक बार नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होनी चाहिए। आप देख रहे हो आपका सिलेबस कितना वास्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको याद करने का तरीका सिर्फ एक ही है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। तो मेक श्योर कि रिवीजन में आपकी गलती ना हो। चौथी चीज़ है कॉन्फिडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि या तो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट किस लिए? देखो, अंडर कॉन्फिडेंट होने के पीछे का रीज़न एक ये हो जाता है, कहीं ना कहीं देखो ये एग्जाम ऐसा है कि यहाँ पर चांसेस ऑफ सिलेक्शन काफ़ी कम है, राइट। उस वजह से हमें लगता है कि यार पता नहीं है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर अगर मैं एग्जाम इस बार क्लियर नहीं कर पाया फिर क्या होगा। उससे होता क्या है, आप हो जाते हो अंडर कॉन्फिडेंट, फिर प्रिपरेशन उस हिसाब से कर नहीं पाते, एंड इन दी एंड जब एग्जाम आता है तो उसमें आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते हो, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि अंडर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ को भी आप निकालो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना। प्रॉपर जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसके हिसाब से पढ़ते रहो। दूसरी चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार देखा जाता है, ठीक है ना, कि टेस्ट सीरीज में हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हमारा तो हो ही जाएगा, क्या पढ़ना करके, ये तो मुझे आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नहीं,
ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है, दोनों के बीच में एक तरह का बैलेंस बना के चलना है, एक तरह का ना प्रॉपर माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उनमें ये भी होता है कि नहीं यार, इस पर्टिकुलर एग्जाम को तो क्रैक करने के लिए 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट इस हिसाब से लगेंगे, तो पहले अटेम्प्ट में वो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं करते, उस हिसाब से उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे पाते, ठीक है ना। तो ये अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट वाली चीज़ को आपको अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ अनक्लियर प्लान। हमें पता तो होता है कि अच्छा, मान लीजिए आपका 2023 का है कि 2023 में आपको यूपीएससी लिखना है, पर क्या आपने इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कोई छोटे प्लान्स बनाए या नहीं बनाए कि मैं 1 महीने में क्या अचीव करूंगा, 3 महीने में मेरे क्या टारगेट्स होने चाहिए, 3 महीने के बाद मेरा कितना सिलेबस कवर होने जाना चाहिए, कब मैं अपने आंसर राइटिंग करूंगा, कब मैं अपने शेड्यूल बनाऊंगा, किस तरह से मैं अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कब करूंगा, रिवीजन के लिए किस हिसाब से टाइम दूंगा। तो अगर भैया प्लान ही नहीं होगा तो आप किस तरह से आप ये सोच रहे हो कि 2023 का जो भी पर्टिकुलर ईयर है वहां पर कैसे आप उसको टारगेट कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो जरूरत क्या है, छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करो। जब वो छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते जाओगे तो डेफिनेटली जो बड़ा टारगेट है वो भी इन प्लेस आ जाएगा। उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यूपीएससी इज एवरीथिंग अंडर द सन, जो भी चीज़ आ रही है सामने वही पढ़ते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी डिटेल्स को पढ़ने लग जाते हैं कि अच्छा, रशिया ने अब ये कर दिया, रशिया ने अब छोटा सा ये कर दिया, यूक्रेन ने उसके रिप्लाई में ये कर दिया, ये मिनिस्टर ने ऐसे बोल दिया, उसको मिनिस्टर ने ऐसे बोल दिया। नहीं, यूपीएससी का देखो, आई अंडरस्टैंड कि सिलेबस बहुत वाइड है, बट क्या एवरीथिंग अंडर द सन जरूरत है? द आंसर इज नो। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं यूपीएससी के द्वारा। तो यहाँ हेल्प किसकी आएगी? यहाँ आएगी आपके सिलेबस आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा बताता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे पॉलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ के मिनिस्टर ने ऐसे कर दिया, इस मिनिस्टर ने इसको ऐसे बोल दिया, नहीं, उस पीछे का लॉजिक समझो। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है ना कि एक पर्टिकुलर एमएलए कह लो या फिर एमएलए कह लो, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो हमें जरूरत क्या है जानने की कि भैया एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, ना कि ये देखना कि इस पर्टिकुलर पार्टी के बंदे ने ये बोल दिया, इसने इसको ऐसे बोल दिया। नहीं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पीछे का मतलब लॉ समझो, लीगैलिटी समझो, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको कैसे पता लगेगी? जब आप सिलेबस को पढ़ोगे। इसके साथ ही साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको हेल्प करने वाले हैं कि किस तरह के यूपीएससी करंट अफेयर्स को लिंक करता है इसके साथ, ठीक है ना, क्वेश्चंस के साथ। आप मेंस के क्वेश्चंस देखो तो मेंस के अंदर भी, इनफैक्ट या प्रीलिम्स के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर स्टैटिक को करंट के साथ लिंक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों में ये भी दिक्कत आती है कि वो स्टैटिक और करंट के बीच में इंटरलिंकेज को ही नहीं समझ पाते। तो दोनों को साथ में लेके एक तरह के बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो जरूरत क्या है कि आप इस चीज़ों को ध्यान में रखो, पीवाईक्यूज और सिलेबस को, rather देन कि आप जो भी चीज़ आ रही है उसको कहीं ना कहीं पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि प्रॉपर वे में आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, या फिर प्रॉपरली शेड्यूल के हिसाब से आपने प्लान को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, उसको एक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम एमसीक्यू का कम प्रैक्टिस होना, राइट, ठीक है ना, कुछ और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ मूव करना। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मिस्टेक्स कर रखी हैं तो उनको तो डेफिनेटली नोट बनाना चाहिए कि आने वाले टाइम्स में ऐसी गलतियां ना हो। जो कहीं ना कहीं पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो बाकियों की गलतियों से सीखें एंड अपने आप में सुधार करें, ताकि इस तरह की गलतियों में उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। इवन हमारी टीम ने भी आपके टाइम को अच्छे से मैनेज करवाने के लिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने के लिए भी कोर्सेज रन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब इस कोर्स के अंदर क्या होता है कि आपको एक ना प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि प्रीलिम्स के टेस्ट हो गया, मेंस के टेस्ट सीरीज हो गया। यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लो आप मंडे टू फ्राइडे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो मान लो आप सैटरडे क्या करोगे, फिर उसका एक तरह से आपने सैटरडे को प्रीलिम्स का टेस्ट दे दिया, तो जो चीज़ यहाँ पे पढ़ी उसका इंप्लीमेंटेशन चेक हो गया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और यहाँ पे जो टेस्ट होंगे बहुत ही रेलेवेंट होते हैं यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये जो एवरीथिंग अंडर द सन वाला पॉइंट था ना, ऐसा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं एंड बाकी चीज़ें भी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको हेल्प करने वाली है अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। उसी तरह से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी तो जरूरी है मेंस के लिए, तो वो कंपोनेंट भी यहाँ पे कवर्ड है। यहाँ पे जो भी आपकी गलतियाँ होंगी वो आपको एवेल्युएशन के हिसाब से प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उसको आप अपनी गलतियों को समझते हुए अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। एट द सेम टाइम आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जा रही है, राइट। तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर जो कोर्स है आपको बहुत हेल्प करने वाला है अपने आप को ओवरऑल एक अच्छे मैनर में डेवलप करने के लिए।
अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप dpp.onlyas.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, या इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स भी अगर कोई हो तो वो डेफिनेटली उनको आप करवा सकते हो, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर कोर्स आपको ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को देखो, ठीक है ना। एंड किसी ना जो आप कहीं ना कहीं अभी तक गलतियां करते आ रहे हो उनको अपनी लाइफ से हटाओ, ताकि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो आपकी और बेहतर तरीके से हो पाए, ठीक है। सो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।